preview. So hello everyone and welcome again to the new part of the chapter which was in the continuation, that was the seed structure and germination. This is the part 2 for class 9 and today we are going to start with the topic the bean seed. Okay, now we will learn about the structure of the bean seed. It looks like this. Okay, and if I cut this, so it will be like this. It will you can see it like this, that the parts I'm going to tell you are the outer covering of this is called the seed coat, or you can name it as testa. This is the radicle. This part, I hope it is visible to you. This is the radicle. This is the plumule, and this opening, small opening, is the helium. You can see in that rajma or lobia. Okay, and these are the two cotyledons, this whole white part. And cotyledon is actually nothing but it is the food material to which provides nourishment to the embryo, which provides food to the embryo. So if I show you lobia, the helium, it is visible, I hope so it can be visible to you. This opening, this is not the opening but the small spot is there, white color. I hope it is visible to you. So this I showed you, this is the helium, and inside it, not inside it, like this, you can take this is the helium, this spot, and just below this, the small spot is there, this is the micropyle. The function of this is to absorb water and the exchange of gases, respiratory gases. So this was about the bean seed. Now let's move to the maize seed. तो अब दूसरा देख लेते हैं जो कि है मेज सीड. ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पहला आता है, सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ब्रेन. ये 14% होती है. आउटर कवरिंग जो होती है इसकी वो ब्रेन होती है. इसके अंदर हम जाते हैं तो हमें एंडोस्पर्म मिलता है. एंडोस्पर्म 83%, ज्यादातर इसमें एंडोस्पर्म ही होता है. ठीक है, एंडोस्पर्म ज्यादातर होता है, तो इसको 83% परसेंटेज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए. और ये दो तरह के होते हैं एंडोस्पर्म भी, जो कि है फ्लोरियन हॉर्नी. ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप देखेंगे तो ये पूरा जितना भी है, ये सब, ये यहाँ से पूरा ये जितना भी है ये एंडोस्पर्म ही है. ठीक है, ये सब पूरा. तो दो तरह के होते हैं, लेकिन इनको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जितना अंदर होता है सब एंडोस्पर्म ही होता है. ठीक है, और ब्रेन की जो बताई थी मैंने लेयर्स होती हैं, कुछ 5-6 लेयर्स होती हैं. इनका भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नहीं आती और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. तो अब इसके भी अंदर जाते हैं तो हमें जर्म मिलता है. जर्म यू कैन से एम्ब्रियो. ठीक है, ये 3% होता है. मैं सिर्फ परसेंटेज आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो रेडिकल ऑफ प्लूम्यूल जो है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर में कवर होती है, रेडिकल की होती है. इसका नाम है कोलोरेजा. ठीक है, और प्लूम्यूल की होती है क्लियोपिटाइल. ठीक है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर आता है एग्जाम में. तो इनकी लेयर्स आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है. ये रेडिकल की है क्लोरोइजा एंड प्लूम्यूल की है क्लियोपिटाइल. सो दिस वाज द maize seed. Now let's move to the difference between the bean seed and the maize seed. तो लास्ट में हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ द बीन्स एंड मेज. तो बीन का देखते हैं तो इसमें
2 वाटर लिटिल्स होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे भी कि मैंने तोड़ के दिखाया था आपको कि अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो आपको 2 कॉटिलेडन यहाँ से इजिली विजिबल है। तो इसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। मेज में कॉटिलेडन एक ही होता है, मैंने आपको दिखाया था पीछे भी, उसमें कॉटिलेडन सिर्फ एक ही था, ठीक है। एंड इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता बीन में। और इसमें मैंने आपको पूरा इतना बड़ा जो दिखाया था, मैंने आपको मार्क करके दिखाया था, कुछ शायद ध्यान हो तो उसमें काफी सारा एंडोस्पर्म होता है, लार्ज एंडोस्पर्म। और इसमें जो होता है एम्ब्रियो लार्ज होता है बीन सीड में, और मेज सीड में मैंने आपको दिखाया था 3% होता है एम्ब्रियो, छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो उसमें स्मॉल एम्ब्रियो होता है। प्लूम्यूल की जो लीव्स होती हैं वो फोल्डेड होती हैं। बीन सीड में मैंने आपको दिखाई थी ऐसी कुछ लीव्स फोल्डेड थी, है ना। तो इसकी प्लूम्यूल की लीव्स जो होती हैं वो फोल्डेड होती हैं, और प्लूम्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। ये जो था ये पार्ट ये लार्ज होता है। और इसमें प्लूम्यूल की लीव जो होती है वो रोल्ड होती है। मैंने आपको दिखाई नहीं थी, लेकिन जो आप देखोगे, अगर डायग्राम भी देखोगे आप उसका, तो उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा या विजिबल हो जाएगा आपको देखने के लिए कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो रोल्ड होती हैं और स्मॉल होती है, स्मॉल भी होती है और रोल्ड भी होती है। और हीलियम मैंने आपको दिखाया था मेज सीड में, मेज में नहीं शायद बीन में दिखाया था मैंने आपको, सॉरी। इसमें विजिबल नहीं होता पहली बात, माइक्रोपाइल और हीलियम मेज में विजिबल नहीं होता। और आप बीन सीड में इजीली देख सकते हैं माइक्रोपाइल और हीलियम। मैंने आपको दिखाया था लोबिया में कि हीलियम आपको आसानी से दिख जाएगा, और माइक्रोपाइल अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो माइक्रोपाइल भी आपको आसानी से दिख जाएगा। राजमा में देख सकते हैं आप, जो लोबिया बड़ा वाला होता है उसमें भी देख सकते हैं। मैंने आपको छोटा दिखाया था तो इसलिए आपको ज्यादा इतना स्पॉट जो होता है वो छोटा सा होता है उसके नीचे, हीलियम के नीचे, तो वो आपको ज्यादा इजीली विजिबल नहीं था आपकी। तो माइक्रोपाइल जो बताया था मैंने आपको, छोटा सा डॉट होता है जिससे रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होती हैं और एब्जॉर्ब करता है वाटर। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेज एंड बीन। और फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।